नमस्कार दोस्तों। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको त्रिस्तरीय पंचायती राज के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी दी थी। उसी के सीरीज़ में आज मैं आपको बताऊंगा कि बलवंत राय समिति, जिसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बलवंत राय समिति ने क्या क्या बताया, तो आज हम उस समिति को विस्तार से जानेंगे कि किस समिति ने आखिर रिपोर्ट कब आई और राय क्या थी, उन राय को किस प्रकार से इस्तेमाल किया गया। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि भारतीय पंचायती राज व्यवस्था को किन श्रेणियों में लागू किया गया और अशोक मेहता समिति, GK VK राव समिति और LM सिंघवी समिति ने क्या क्या बताया। तो बिना देर किए इस वीडियो को शुरू कर दें। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सारी डाउट्स को अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो बलवंत राय समिति से हम शुरू करते हैं, जिसमें हमें पहले पढ़ना पड़ेगा कि बलवंत राय समिति की रिपोर्ट कब आई थी। तो इतना मान के चलिए कि संविधान के लागू होने के बाद केंद्र सरकार द्वारा पहली समिति बलवंत राय समिति का गठन जो था वो 1957 में किया गया, 1957 थी। इनकी राय के बारे में जाने तो ये त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की इन्होंने राय दी थी, जो कि तीन तीन प्रणालियों में पंचायती राज सिस्टम को सेटअप करना था। वो तीन कौन कौन सी थी? एक थी हमारी ग्राम पंचायत, दूसरी थी हमारी पंचायत समिति और यहाँ पे जो तीसरी है उसका नाम था जिला पंचायत। तो ये तीन चीज़ों का तीन स्तर में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को स्थापना करने की बलवंत राय समिति ने ये इन बातों पर राय दी थी कि ऐसे ऐसे आप स्थापना करिए इस पंचायती राज को। दो डेट्स यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से अगस्त 1958 1958 में सर्वप्रथम सबसे पहले यहाँ पे जो है सबसे पहले आंध्र प्रदेश में प्रयोग के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था और 2 अक्टूबर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम पंचायती राज सिस्टम को लागू किया गया। ये दो बातें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार भी कहा जाता है। ये बात अपने ध्यान में आप हमेशा से रखे रहिएगा। इसके पहले भी वीडियो में मैंने आपको त्रिस्तरीय पंचायती राज में शिल्पकार के बारे में बताया था, जो कि बलवंत राय मेहता जी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो सीरीज में। उसके बाद हमारी बात आ रही है भारत में पंचायती राज व्यवस्था। अगर हम पंचायती राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं तो हमको भारत के संदर्भ में पढ़ना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आज मैं इसको भी बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत थी वो 1959 में हुई थी, 1959 में। यहाँ पे पहले पॉइंट पे आप नोट कर लीजिए कि भारत में पंचायती राज संस्था जो थी ग्रामीण संस्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। यानी कि भारत में पंचायती राज संस्था ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। यदि आपको ग्रामीण गांव के सेक्टर में अगर आपको स्वशासन लाना है, अच्छी तरीके से शासन बैठाना है, अच्छी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर करना है, तो आपको भारत में पंचायती राज संस्था का गठन करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है कि वर्तमान में भारत में कुल मिला के 2.51 लाख पंचायत है, 2.51 लाख पंचायत है। और इन्हीं में मैं आपको बता दूं कि 2.51 लाख में 2.39 लाख ग्राम पंचायतें हैं। ब्लॉक स्तर की मैं बात करूं तो उसी 2.51 में अगर मैं बात करूं ब्लॉक पंचायत की तो 6,904 और जिला पंचायत 5,589। ये तीन डेटा आप याद करिएगा। तो 6,904 और 589 और 2.39 लाख जो कि हमारी ग्राम पंचायत, तीनों को ऐड कर देंगे तो 2,51,000 का आंकड़ा आपके पास सही बैठेगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना जो थी, अगर मैं आपको डेट की बात बता दूं तो डेट थी हमारी 24 अप्रैल 1993। इसी दिन हमारा पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे इसके बाद आता है अशोक मेहता समिति, जो कि 1977 में गठन की गई थी। इस समिति की जो रिपोर्ट थी वो 1978 में आई। इसकी रिकमेंडेशन हमारी ये थी कि रिकमेंडेशन इन्होंने दी थी कि द्विस्तरीय, अभी हम त्रिस्तरीय पढ़े तो इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती प्रणाली की बात कही थी, जिसमें इन्होंने बोला था कि जिला समिति रहेगी या फिर हम इसको कह सकते हैं कि जिला परिषद रहेगा या फिर होगा मंडल पंचायत, यानी कि ग्राम पंचायत समिति को इन्होंने समाप्त कर दिया। और फिर मंडल पंचायत का जो गठन था, मंडल पंचायत जो कि मैंने आपको बताया कि मंडल पंचायत के द्वारा इन्होंने द्विस्तरीय प्रणाली में मंडल पंचायत और जिला समिति को इंक्लूड किया। तो मंडल पंचायत का जो गठन था वो 15,000 से लेकर 20,000 जनसंख्या जहाँ रहेगी वहीं पे ये काम मंडल पंचायत का गठन किया जाएगा। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा फेल्ड रही, ऐसा कोई काम नहीं आया, ये फेल हो गई। ये जो समिति थी इसकी रिपोर्ट हमारी फेल हो गई। फिर हमारे यहाँ बनी GK VK राव समिति। GVK राव समिति ने कहा कि इसकी रिपोर्ट आई थी 1986 में और इन्होंने
पंचायती प्रणाली की बात कही थी। 4 स्तर में हमको यहाँ पे सेटअप करना होगा, जिसमें पहला रहेगा राज्य विकास परिषद, दूसरा रहेगा जिला परिषद, तीसरा रहेगा हमारा मंडल पंचायत और चौथा रहेगा ग्राम पंचायत समिति। राज्य विकास परिषद, जिला परिषद, मंडल पंचायत और ग्राम पंचायत समिति। लेकिन ये लागू है ये हमारा लागू भी है कहीं कहीं पे, यानी कि पूरे भारत में नहीं, कहीं कहीं पे भारत के कुछ राज्यों में ये प्रणाली भी लागू है, जिसको हम कहते हैं 4 स्तरीय प्रणाली। लेकिन यूपी में, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय प्रणाली ही कारगर है और काम कर रही है। उसके बाद आई हमारी अंतिम में डॉक्टर LM सिंघवी जी की समिति, जो कि 1986 में इसकी रिपोर्ट आई थी। इन्होंने कहा कि स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का सुझाव दिया। बस इन्होंने एक सुझाव दिया कि स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता दे दी जाए, बस। तो ये हमारा था पंचायती की पूरी समितियों के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया कि बलवंत राय मेहता समिति ने क्या क्या किया, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का किस प्रकार से गठन किया गया, अशोक मेहता, GV के राव, LM सिंघवी के बारे में हमने आज इस वीडियो में जाना। अगले वीडियो में आपको और भी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, जो कि हमारी स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित रहेगी। तब तक के लिए आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने कमेंट को करना ना भूलें। धन्यवाद।